So I have Mr. Kamal Narayan sir with me, who is the CEO of IHW Council. सर बहुत अच्छा लग रहा है आज इस समिट में आके. सर माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, हम लोग गुड एयर समिट की बात कर रहे हैं, हम लोग गुड एयर की बात कर रहे हैं. आपके लिए गुड एयर क्या है? गौरव जी, मेरे लिए गुड एयर नेचर से और जिस एनवायरनमेंट में और जिस यूनिवर्स में या जिस प्लैनेट में हम रहते हैं उससे सबसे जो नज़दीक का कनेक्शन हमारा होता है वो एयर के थ्रू होता है. दिन भर हम सांस लेते हैं, इनवॉलंटरली सांस लेते हैं और उसी सांस से हमारी ज़िंदगी चलती है. तो जो एयर का जो इम्पोर्टेंस है, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि खाना आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप दिन में एक बार खाना चाहते हैं या 2 बार खाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, वेगन खाना चाहते हैं, वेज खाना चाहते हैं, नॉन वेज. एयर सबके लिए एक जैसी है, सबको एक ही क्वांटिटी में चाहिए होती है और बिना रुके चाहिए होती है. तो सबसे इंटीमेट रिलेशन जो हमारा नेचर के साथ होता है वो एयर के थ्रू है. यही मेरे लिए, अगर हमें एक क्लीन, प्योर, गुड हेल्थ को बढ़ाने वाली हवा में हम सांस ले सकते हैं तो वही गुड एयर है मेरे लिए. आपको लगता है आज की तारीख में एक साफ हवा मिलना ये भी एक लग्जरी से कम नहीं है? बिल्कुल, ये सिचुएशन है कि साफ़ हवा मिलना एक लग्जरी से कम नहीं है और जो लोग उस लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने आइवरी टावर्स में या एक फैंसी घरों में एयर प्योरीफायर लगा करके अच्छी हवा में सांस ले सकें या क्लीन हवा में सांस ले सकें. लेकिन उन्हें भी इसी ओपन हवा में आना ही पड़ता है. तो जीवन में आप किसी भी चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, हवा से नहीं कर सकते हैं. लग्जरी हो गई है क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं अब दिल्ली में जैसे पहले की अपेक्षा पॉल्यूशन काफ़ी कुछ कंट्रोल भी हुआ है. पहले हम ज़्यादा हमारे बैड एयर डेज होते थे. नाउ वी हैव लेसर बैड एयर डेज, वी हैव मोर गुड एयर डेज. जो WHO की प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है कि जो है उसका PM 2.5 है वो 50 से नीचे होना चाहिए. तो वो वैसी एयर के डेज भी आते हैं दिल्ली में. अगर अच्छी बारिश हो जाती है, अगर हवा अच्छी चलती है तो वैसे डेज भी आते हैं. लेकिन आप बिल्कुल सही हैं, लग्जरी हो गई है. लेकिन हमें एक कोशिश करनी है कि लग्जरी ही ना बनी रहे, ये सब के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. और अगर सारे लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ये किया जा सकता है क्योंकि दुनिया में क्लीन हवा थी. बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं. वो लोगों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पेड़ों को काट. सर मैंने एक चीज़ मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहूँगा. हम लोग पेड़ काटने की बात कर रहे थे कि पेड़ मत काटो, लेकिन सर गवर्नमेंट खुद कितने पेड़ काटती है? या एक साइड की तो ये है कि मैंने यहाँ पे एक पेड़ काटा, मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है, बट दिस इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एक पेड़ को और लगाऊं. दिल्ली मेट्रो का जब इतना काम हुआ, इतने पेड़ पौधे काटे गए, तो क्या ये सही है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम जो ये एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, इज इट राइट? नहीं, क्वेश्चन आपका बहुत सही है कि पेड़ काटना और पेड़ लगाने में जो गैप है वो एक तो बढ़ता जा रहा है आए दिन. सेकेंड थिंग, जो अगर आप एक पेड़ काटते हैं, नॉर्मली आप बड़े पेड़ काटते हैं, आप वो पेड़ काटते हैं जो 20 साल, 25 साल, 50 साल से पुराना है, और आप पेड़ लगाते हैं एक नया पेड़ जो बहुत ही फ्रजाइल है, वो शायद 5 दिन भी ना चले या उस लेवल पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आते आते उसको अगले 20 साल लगेंगे. तो एक पेड़ काट करके एक पेड़ लगाना तो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है. अब रह गई बात कि जो बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन बननी है, उसको बनाने की लिए अगर कुछ पेड़ काटने पड़ रहे हैं तो हम उसमें, या सरकारें भी उसमें देखती हैं कि जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट है वो कितना है. अगर हम मेट्रो चला करके हजारों लाखों लोगों को रोज कार या बस जैसी पॉल्यूटिंग मीडियम से दूर कर सकते हैं तो दैट में कंट्रीब्यूट मच मोर इन द लॉन्ग टर्म देन दोज ट्रीज. तो ऐसे कई सारे कंसीडरेशन होते हैं. डेवलपमेंट खराब नहीं है, बल्कि मेट्रो तो एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसे सबको करना चाहिए, हर सिटी को करना चाहिए. उसके लिए अगर कुछ ऐसी सेक्रीफाइसेस भी हो तो वो तो भी करना चाहिए, क्योंकि मेट्रो से आप जो एमिशन है, जो व्हीकुलर एमिशन है, जैसे दिल्ली का जो पॉल्यूशन बर्डन है उसमें 30-35% कंट्रीब्यूशन तो कारों का एमिशन है.
तो अगर आप मेट्रो चला करके कुछ कारें कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चला करके कुछ कारें कम कर सकते हैं, एमिशन कम कर सकते हैं, तो इट इज़ वर्थ डूइंग। सर हम लोग जब पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसीज बहुत है गवर्नमेंट के पास, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो आपको लगता है वहाँ पे कहीं ना कहीं लैक रहता है? लैक तो रहता है गवर्नमेंट पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करने में, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सबसे पहली बात तो कि पॉलिसी बनना। जैसे हमारे यहाँ पर हमारा देश मतलब मे बी वन ऑफ द कंट्रीज में है या बहुत रेयर कंट्रीज में से है या एक यूनिक कंट्री है जिसने इन्वायरमेंट की सुरक्षा राइट को संविधान में डाला हुआ है। तो हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है हर सिटीजन पे। तो और जिंदगी के का जो राइट है उसमें इन्वायरमेंट का उतना ही बड़ा पार्टिसिपेशन है। तो पॉलिसी होना भी इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्लायंस और एक उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिपेंड करता है समय पर और लोगों की जागरूकता पर। कई बार पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो वॉलंटरी होती हैं, आपको खुद उसको बचना है, उसका कोई फाइन नहीं है, या जागरूकता बेस्ड चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल में हेलमेट आपने नहीं लगाया, तो उसके लिए कोई फाइन नहीं है। बाइक के लिए फाइन है, साइकिल पे नहीं है। लेकिन ये आपकी जागरूकता पे डिपेंड करता है कि अगर आप साइकिल से गिरें और बाइक से गिरें, दोनों कंडीशन में आपको चोट लग सकती है। तो इम्प्लीमेंटेशन में कमियां और जो है कम ज़्यादा होता रहता है, डिपेंड करता है। सरकारें ज़्यादा विजनरी होती हैं, ज़्यादा फोकस्ड होती हैं, एजेंडा उनका वो उस पर लगता है तो वो इम्प्लीमेंट अच्छा होता है। और अभी तो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होने लगा है। और होपफुली हम लोग जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे, लोग जागरूक होते जाएंगे, सरकारें जागरूक होती जाएंगी, तो इम्प्लीमेंटेशन भी होने लगेगा। सर हम जब एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो जैसे कुछ लोगों का मैंने सुन रहा था, उन्होंने क्रैकर्स को बोला कि क्रैकर्स को बैन कर देना चाहिए या क्रैकर से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। मैं पर्सनली इस चीज़ से इतना बिलीव नहीं करता सर, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो 12 महीने रहता है। क्योंकि दिवाली, स्पेशली जब दिवाली का फेस्टिवल आता है उस टाइम पे ये बहुत हॉट टॉपिक हो जाता है कि क्रैकर्स बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सर मेरा पर्सनली मुझे लगता है कि ना बैनिंग इज नेवर अ सोल्यूशन। देखिए, बैनिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, और बैनिंग के बावजूद भी किसी चीज़ को करना ये तो और भी खराब बात है। ठीक है, क्रैकर्स का जो रोल है पॉल्यूशन में, वो ऐसा नहीं है कि रोल नहीं है। अगर रोल नहीं होता तो जो AQI के मीटर्स हैं वो दिवाली के दूसरे दिन हाई डेंसिटी पॉल्यूशन नहीं बताते। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि उससे पॉल्यूशन होता है। अब वो पॉल्यूशन एक शॉर्ट टर्म के लिए है, या वो पॉल्यूशन एक ऐसे टाइम पे होता है जब ऑलरेडी जो AQI होती है वो ख़राब होती है। दिल्ली में जो हवा का मूवमेंट होता है वो थोड़ा स्टेगनेंट होता है। उस समय आप विजिबली स्मॉग को देख सकते हैं जो लिंगर कर रहा होता है। उस कंडीशन में जब पॉल्यूशन और बढ़ता है तो उससे थोड़ा सा एग्रेवेशन बढ़ता है। अब इसका डर बहुत तरीके की बातें हो सकती हैं, उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी जो है पॉलिसीज़ वो बनाई हुई हैं, इम्प्लीमेंट करा हुआ है। उन्होंने कहा है कि नहीं पटाखे जलाने चाहिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि क्या पटाखे का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है। बहुत सारे अब ग्रीन क्रैकर्स पटाखा आया, क्योंकि सर जब ये क्रैकर बैन, जब ये स्पेशली आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने बैन करा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फायर क्रैकर इंडस्ट्री, तो उन लोगों को कितना लॉस हुआ है। उन लोगों ने भी अपनी आवाज़ को उठाया है। वो बात आपकी सही है। लॉस तो देखिए क्या है कि कल के दिन अगर आप बीड़ी सिगरेट बैन कर देंगे, जैसे न्यूजीलैंड एक कंट्री है जिसने सिगरेट बैन कर दी, तो अगर आप बीड़ी सिगरेट बैन करेंगे तो भी किस जॉब का लॉस होगा। तो जॉब लॉस होगा, ये इस वजह से हम किसी एक बुराई को नेसेसरीली रखे रहें, दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट करेक्ट मे बी। बट येस, हमें ये भी कंसीडरेट होना है कि अगर इसकी वजह से जॉब लॉस होगा तो इसका हम अल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं। कि अगर इन लोगों का बीड़ी सिगरेट तंबाकू के प्रोडक्शन से जॉब लॉस हो रहा है, अगर सरकार कभी ऐसा सोचती है कि बैन करना है, तो क्या उनको हम कोई दूसरी स्किल्स दे सकते हैं, उनको कोई दूसरी, उनकी लाइवलीहुड नहीं ख़त्म करना है। तो ये जो है चॉइसेस होती हैं,
जिनको इवेल्युएट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, डिपेंड करता है कि अगेन जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट है उनको इवेल्युएट करना पड़ता है, उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन जो है पटाखों से पॉल्यूशन नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। पटाखे ही पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है और पटाखे बंद कर देने से ही पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। दैट्स ट्रू। सर IHW की अगर मैं बात करूं तो अभी करंटली कौन कौन से इनिशिएटिव पे आप लोग काम कर रहे हैं, या अगर मैं फ्यूचर प्लानिंग की बात करूं तो अभी क्या है सब? तो हम लोग IHW में 5 चीज़ों पे फोकस करते हैं: गुड फूड, गुड एयर, गुड वाटर, गुड लिविंग, गुड हेल्थ केयर फॉर ऑल। ये हमारे 5 मिशन है। हमारा मानना है कि अगर 4 चीज़ें, हर आदमी को एक अच्छी हवा सांस लेने के लिए, अच्छा खाना, गुड इनफ फूड, न्यूट्रिशनल फूड, अच्छा मतलब स्वादिष्ट होना जरूरी नहीं है, अच्छा मतलब जो आपको न्यूट्रिशस हो, और साफ पानी, जो आपको पानी के लिए एक स्पेशल मशीन ना लगानी पड़े, आपके पास पोर्टेबल जो टैप वाटर है वो पीने लायक हो, क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादातर लोग। और जो है अच्छी लिविंग, कि आपके पास खुली जगह हो, आप जा कर के आपके बच्चे बाहर खेल सकें, जब वो खेल रहे हैं तो वो किसी बैड हवा का या पॉल्यूशन का या हजार्डस एक्सपोजर का शिकार ना हो, और शहर ऐसा बना हो जहाँ पर चाहे हैंडीकैप्ड हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे विमेन हो, चाहे बच्चे हों, सेफली ट्रैवल कर सकें, कम्यूट कर सकें। एक साइकिलिस्ट भी जो है साइकिल चला सके सेफली, क्योंकि उसको फिटनेस में हेल्प करेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर रहती है तो उस सिटी में पॉसिबिलिटी है, या उस शहर में या उस देश में, कि बीमारियां कम होंगी, राइट, बहुत काफ़ी कम होंगी। फिर अगर तब भी बीमारियां हैं, बीमारियां तो महाभारत और रामायण के समय में थी, वैद्य तब भी होते थे। राइट, सुषेण वैद्य को लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी लेकर के आए थे, तो वैद्य तब भी थे। कोई सोसाइटी डॉक्टर और वैद्य से फ्री नहीं करनी, क्योंकि इंसानी जो शरीर है उसमें बीमारियां आएंगी। लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो कम आएंगी, उनको क्योर करना आसान होगा। तो वो करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सबको अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, और क्वालिटी हेल्थ केयर, प्रिवेंशन पे ध्यान देता हूँ। ये 5 चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। इसको एग्जीक्यूट और इसको लोगों को जोड़ने, अवेयरनेस करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे मिशन, बहुत सारे इनिशिएटिव हम लोग लेते रहते हैं, चाहे वो वुमेन हेल्थ में हो, चाहे वो NCDs जो कि कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। केमिकल फ्री फूड का भी कुछ हो सकता है सर, क्योंकि आज की तारीख हम जो भी खाना खा रहे हैं वो सब केमिकल बेस्ड है। तो उसका वही है कि आपको रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड जगहों का खाना खाना है। अब रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड क्या चीज़ें हैं, आप आज FSSAI जो सरकार की मानक एजेंसी है, उसने बहुत सारी चीज़ों पे गाइडलाइन है, लेबल रीडिंग। आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि जो लोग भी आपके इस वीडियो को देखें वो सिर्फ एक प्रैक्टिस शुरू कर दें कि कुछ भी खाने लेने के पहले जो FSSAI की पॉलिसी के अंडर में उसमें लेबल लगा है कि इसमें कार्ब्स कितने हैं, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें सॉल्ट कितना है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, उसको पढ़ेंगे तो एक अवेयरनेस आएगी, और उसमें जो है उससे उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकती है। जो फूड चेन में सप्लाई में केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है या कुछ और इन्वॉल्वमेंट है, वो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप जो है सपोर्ट करने लगेंगे कि मुझे क्लीन सोर्स्ड फूड चाहिए, तो आपको मिलने भी लगेगा। जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे तब तक वो मिलता नहीं। राइट। तो सर आई थिंक ये काफ़ी, हम बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात कर सकते हैं। कभी फुर्सत में आपको इनवाइट करूंगा मैं अपने पॉडकास्ट में सर। आई थिंक आपके साथ बहुत अच्छा डिस्कशन रहेगा। लेकिन अभी भी आपने जो चीज़ें बताई सर वो वाकई में बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे मेरे जितनी भी ऑडियंस है, क्योंकि परसों एनवायरनमेंट डे भी है, ये एनवायरनमेंट डे आएगा, एनवायरनमेंट डे चला भी जाएगा। मेरे को तो लगता है एनवायरनमेंट डे में मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज आपके सारे जो ऑडियंस है उनके लिए ये है कि सस्टेनेबिलिटी, जो जिंदगी को सुरक्षित और सुखी और स्वस्थ बनाए रखने की प्रक्रिया है, वही एक सस्टेनेबिलिटी है। उसको आप अपनी ज़िंदगी में हर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। छोटी छोटी चीज़ें करिए, घर में कूड़े को सेग्रीगेट करने का तरीका ढूंढिए। बहुत सारी हैं, आजकल अमेजोन में आप ऑर्डर करके भी
3 कलर का जो है डस्टबिन मंगा सकते हैं। घर में उस छोटी सी प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कोशिश कीजिए कि आप, अगर आपके पास रूफ टॉप है तो सरकार इतनी सारी सब्सिडीज़ दे रही है, पीएम सूर्य घर स्कीम है, दिल्ली सरकार ने भी अभी जो है एक सब्सिडी की घोषणा करी है, तो आप सोलर की जो है लगाइए अपने यहाँ पर, जिससे कि आप एक क्लीन एनर्जी को ना सिर्फ कंज्यूम करें बल्कि आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। और तीसरी चीज़, अगर पॉसिबल है आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज़ करते हैं तो ईवी लेने की कोशिश करिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर पॉसिबल है तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक कोशिश करिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूसेज, बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए वो ओनली मीडियम है, लेकिन अगर आप एक दिन कार छोड़ करके मेट्रो में जाएंगे तो शायद आपको उस दिन ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपने बाई चॉइस उस दिन उस मेट्रो को यूज़ किया है और शायद आप कुछ कार्बन कंट्रीब्यूशन को कम करेंगे। तो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को साल भर चलाएं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो एक दिन मनाया जाता है, लेकिन एनवायरनमेंट आपके साथ रोज रहता है। तो आप एनवायरनमेंट के साथ रहिए, एनवायरनमेंट आपके साथ है तो उसको सुरक्षित रखिए, कंट्रीब्यूट करिए। आपके साथ रहने वाले, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आप उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको सुखी रखना चाहते हैं, तो एनवायरनमेंट तो आपके साथ हर समय है, उसको सुरक्षित रखिए। यही मेरा मैसेज। थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you, दिस sir. insightful conversation. थैंक यू।